प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपका बच्चा घर में हलचल कैसे करता है, कैसे आपका बच्चा घर में घूमता है। अगर आपका बच्चा हलचल नहीं करता है या फिर कम करता है तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं और आप क्या उपाय कर सकती हैं। आपका बच्चा अच्छे से हलचल करे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में आपके बच्चे की हलचल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका बच्चा पहली बार हलचल कब करता है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के 18वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह के बीच आपका बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि इस समय बच्चा छोटा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ कुलकुलाहट सी हो रही है, कुछ गैस सा बन रहा है, लेकिन वो आपके बच्चे की हलचल हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि हम काम में बिजी हो जाते हैं ना, तो कई बार हमें अपने बच्चे की हलचल ठीक से महसूस नहीं हो पाती है। बाकी देखिए, अगर आपको 24वें सप्ताह तक भी बच्चे का हलचल महसूस नहीं होता है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा घर में हलचल नहीं करता है या फिर कम करता है तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं और आप क्या उपाय कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है अगर आप ठीक से आराम नहीं करते हैं, यानी कि आप काम में बिजी रहती है ना, तो कई बार आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर मात्रा में आराम करना चाहिए ताकि आपके बच्चे को अच्छे से विकास करने का मौका मिले और आपका बच्चा ठीक से हलचल कर पाए। दूसरा कारण होता है आपका सोना। अगर आप गलत तरीके से सोते हैं तो ऐसे में भी आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता है। नॉर्मली महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट साइड सोने के लिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे में आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल कर पाता है, आपके बच्चे का विकास अच्छा हो पाता है। क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है कि आपके बच्चे को ना ठीक से ऑक्सीजन मिल पाता है, ठीक से पोषक तत्व मिल पाता है, इसीलिए आपका बच्चा अच्छे से हलचल करता है, अच्छे से एक्टिव हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड ज़्यादा सोइए। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ठीक से पानी नहीं पीते हो ना, तो ऐसे में भी आपका बच्चा ठीक से घूम नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे में पानी की थैली में पानी की कमी हो सकती है। और आपको पता ही है कि आपका बच्चा एम्ब्रियो फ्लूइड में रहता है, यानी कि पानी की थैली में रहता है, और उसमें ही आपका बच्चा अच्छे से घूमता है। अगर उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो आपका बच्चा कैसे घूम पाएगा और आपके बच्चे का विकास भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी में 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, 12 गिलास पानी पी लीजिए, जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, लिक्विड चीज़ें लीजिए और ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि पानी की मात्रा हो। ठीक है। इसके अलावा देखिए, क्या होता है कि अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं ना, तो ऐसे में भी आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर आपके बच्चे को ठीक से ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपका बच्चा कमज़ोर रहेगा, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी जो वो घूम पाए। इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और जितना हो सके हेल्दी खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाइए ताकि आगे बच्चे को भी एनर्जी मिले, जरूरी पोषक तत्व मिले और आपका बच्चा अच्छे से गर्भ में घूम पाए। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आपको एक तो हैवी खाना नहीं खाना और दूसरा ये कि आपको एक साथ बैठ के बहुत सारा खाना नहीं खाना, क्योंकि अगर आप बहुत सारा खाना खा लेते हो ना तो आपके पेट में इतना जगह नहीं हो पाता कि बच्चा अच्छे से घूम पाए। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहना है, एकदम से बहुत सारा पेट भर के नहीं खाना है। और आपको हैवी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी है, तला भुना मसालेदार खाना, ऐसी चीज़ें कम खाइए, क्योंकि इससे आपका पेट काफ़ी ज़्यादा तन जाता है, भरा भरा रहता है, गैस बनती है, तो आपके बच्चे को भी दिक्कत होती है। इसलिए खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते हो ना, मतलब ये कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं रहे हो, तो ऐसे में भी आपका बच्चा ठीक से हलचल नहीं करता है, यानी कि आपका बच्चा भी आलसी बन जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गले में गर्भनाल लपेट लेते हैं, तो गर्भनाल फंसने की वजह से बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा एक कारण हो सकता है संक्रमण। अगर आपके बच्चे तक संक्रमण पहुंच गया है ना, तो इसकी वजह से भी बच्चा कई बार ठीक से हलचल नहीं कर पाता है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और देखिए, एक कारण हो सकता है आपका नेगेटिव रहना, यानी कि तनाव में रहना, तो ऐसे में भी बच्चा कई बार आपका ठीक से हलचल नहीं करता है, क्योंकि आपके बच्चे को भी स्ट्रेस हो जाता है, आपका बच्चा भी तनाव में रहने लग जाता है और आपके बच्चे को ठीक से ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। यानी कि अगर माँ हैप्पी रहेगी तभी बच्चा हैप्पी रहेगा, तभी वो अच्छे से घूमेगा। एक कारण हो सकता है पेट पे दबाव पड़ने की वजह से। अगर आप इस तरीके से बैठ रहे हैं कि आपके पेट पे दबाव पड़ रहा है, तो ऐसे में भी बच्चा ठीक से हलचल नहीं कर पाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए।
बाकी देखिए बहुत सारे बच्चे ना रात में ज़्यादा हलचल करते हैं और दिन में हलचल कम करते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपका बच्चा रात में ज़्यादा हलचल करता है या फिर दिन में ज़्यादा हलचल करता है। मेरा बेटा रात में बहुत हलचल करता था, दिन में बहुत कम हलचल करता था। तो ऐसे में भी आपको लग सकता है कि बच्चा हलचल नहीं कर रहा है या फिर कम कर रहा है, लेकिन आपका बच्चा हलचल करता है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपका बच्चा घर में हलचल कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि इस समय आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, गर्भाशय में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर सके, ज़्यादा घूम सके, इसलिए बच्चे की हलचल कम महसूस होती है। लेकिन इस समय एक खास बात ये होती है कि आपके बच्चे का जो किक होता है ना, वो काफ़ी ज़ोरदार होता है। यानी कि आपका बच्चा किक करेगा, घूमेगा, तो आप ये बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती हैं, क्योंकि आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो ज़ोरदार तरीके से ही किक करता है। इसलिए प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में बच्चे की हलचल थोड़ी सी कम हो जाती है, और 8वें और 9वें महीने में तो आपको बच्चे की हलचल बहुत ही कम महसूस होगी। लेकिन इस समय खास बात ये होती है कि आपको आपके बच्चे की हलचल ना पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि इस समय तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, अपना पैर ऊपर कर लेता है, तो ऊपर की तरफ वो ज़्यादा पैर चलाता है, इसलिए आपको पेट के ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा हलचल महसूस होती है। आपकी प्रेगनेंसी का 36 से लेकर 40वां सप्ताह चल रहा होता है ना, तो इस समय आपका बच्चा हलचल करना और कम कर देता है। यानी कि आपका बच्चा डिलीवरी करने के लिए तैयार रहता है, तो इस समय आपका बच्चा अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेता है ताकि वो डिलीवरी की तैयारी कर सके। और देखिए ऐसा होता है कि डिलीवरी से जस्ट पहले ना बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल करता है, तो इससे भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपका बच्चा बिल्कुल सही तरीके से घर में हलचल कर रहा है। बाकी देखिए अगर आपका बच्चा घर में हलचल नहीं कर रहा है या फिर कम कर रहा है, आपको लगता है कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक से हलचल कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक तरीका होता है कि अगर आपका बच्चा 2 घंटे में 10 से 12 बार किक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल सही किक कर रहा है, बिल्कुल सही हलचल कर रहा है, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। बाकी आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि कुछ मीठा खा लेना है और ठंडा पानी पी लेना है, उसके बाद लेट जाना है। ऐसा माना जाता है कि ठंडा पानी पीने से, कुछ मीठा खाने से ना बच्चे हलचल करने लग जाते हैं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो बच्चा अपने आप ही हलचल करने लग जाएगा, इसलिए ठंडा पानी पी लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए। इसके बाद भी आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी देखिए आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? आपको लगता है कि आपका बच्चा एकदम से ही हलचल करना कम कर दिया है, या फिर आपका बच्चा एकदम से ही बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है, या फिर 24 घंटे बीत चुके हैं आपका बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं किया है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।